बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है कि किचन को हमेशा फ्रेश और महकता रखने के लिए हमें कौन से 7 ऐसे काम करने चाहिए। तो आजकल क्योंकि गर्मी है, आगे से बारिशों का मौसम आ रहा है, तो इसमें किचन में से ना एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। अगर ख़ास तौर पे आपका किचन बंद है तब तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन खुले किचन में भी अगर आपने उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं किया ना, तो आपका सहन में खड़े रहना मुश्किल हो जाता है। तो इस हिसाब से आपको 7 ऐसी बातें हैं जिनको आपने ना ज़रूर फॉलो करना है। इससे आप यकीनन अगर आजमाएंगे ना तो देखेंगे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसमें सबसे पहली बात जो आती है वो ये है कि रोज़ाना सिंक जो है ना उसको खाली करें और साफ़ करें। किचन की बदबू अक्सर सिंक और ड्रेन से आती है, यानी जहाँ पानी पाइप का गुजरता है ना वहीं से। मतलब रात को सोने से पहले आपने सिंक को धो के सोने की आदत जो है ना उसको तो रेगुलर मतलब फॉलो करना ही है, क्योंकि अगर बर्तन रात को आप सिंक में वैसे ही छोड़ देंगे तो एक तो वो छोटे से कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी जो होती है ना अफजाइश में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, और दूसरा किचन में से स्मेल आपकी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। नंबर 2 पे जो पॉइंट आता है वो ये है कि गीला कपड़ा और स्पंज वगैरह जो आप रखते हैं ना किचन में उसको वक्त पे तब्दील किया करें। और डस्टिंग के लिए जो भी आपने कपड़ा रखा है, अब ये नहीं कि वो साल हर साल से एक ही कपड़ा चल रहा है और उसको आपने तब्दील नहीं करना या उसकी जो एक्सपायर डेट आती ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो होती हैं छोटी छोटी हमारी बातें होती हैं जिन पे हमें इम्प्लीमेंट करना है, और अगर हम ऐसे ना करें ना तो हमारा जो हालात और जो ये वक्त किचन है हमारा ये दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होता जाता है। इसी तरह आपने ये करना है कि कई बार किचन तो साफ़ होता है, लेकिन साफ़ सुथरा करने वाला जो कपड़ा होता है या बर्तन वो जिससे वो स्पंज जिससे हम बर्तन धो रही होती हैं उससे बाकायदगी से अच्छे से धो के आप अगर आप मतलब स्पंज यूज़ करती हैं तो एंड पे उसको अच्छी तरह दबा के उसमें से पानी निकाल के और उसे खुश्क होने के लिए छोड़ दें। ये नहीं कि वो साबुन वाला बाउल जो होता है उसमें पानी भरा है और उसको वैसे ही आपने छोड़ देना है। तीसरे नंबर पे आता है कुकिंग के फ़ौरन बाद ना चूल्हा और स्लेट जो है ना वो साफ़ कर देनी है, यानी काउंटर टॉप जो होता है ना वो अच्छे तरीके से आप लोगों ने उसी टाइम साफ़ कर देना है, अच्छी से कर देनी है। ये नहीं करना कि अच्छा बाद में कर दें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है दूध उबल गया है, चाय उबल गई है या कुछ सालन वगैरह जो गिर जाता है ना साइडों पे, तो उसे हम छोड़ देते हैं कि अभी टाइम नहीं है, लेकिन बाद में एक तो वो दाग जो होते हैं ना वो बहुत ज़िद्दी हो जाते हैं, और ऊपर से आजकल वही मौसम की बात आ गई, इस मौसम में बहुत जल्दी स्मेल आना शुरू हो जाती है। चौथे नंबर पे आ जाता है डस्टबिन। डस्टबिन वैसे तो मतलब वेस्ट जो मैनेजमेंट पर तवज्जो देनी चाहिए। किचन का जो कूड़ा होता है ना उसको आपने रोज़ाना बाहर रखना है, और डस्टबिन को भी वक्फे वक्फे से धोना है और धूप लगवानी है। अब ये नहीं करना आपने धो लिया है तो फिर उसी के ऊपर गीली गीली धो के उसके ऊपर आपने छापर जैसे रैप कर लगाते हैं वो लगा के तो फिर से उस पर कूड़ा फेंक देना नहीं, बल्कि या तो उसे उल्टी करके बाल्टी को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें, नहीं तो आजकल तो इतनी तेज़ धूप हवा है उसको 10 मिनट के लिए धूप में रख दें, वो इतना अच्छे से खुश्क हो जाएगी। फिर उस पे ना आपने शॉपर लगाना है जो लगाते हैं, तो उसके बाद फिर रोज़ के रोज़ वो शॉपर उतार के वैसे ही यकीनन रात को सोने से पहले ना उसको खाली करके तो बाहर निकाल दें, फिर उसमें नया शॉपर लगा दें। वरना अगर जब रात को पड़ा रहता है ना तो उसमें एक तो कीड़े वही जमा हो जाते हैं, दूसरा स्मेल गर्मी की वजह से बहुत तेज़ी से ना वो फैलने लगती है। इसी तरह अगला पॉइंट है कुदरती खुशबू इस्तेमाल करते हैं। मतलब नींबू के छिलके जो होते हैं, दालचीनी, लौंग, ये किचन की चीज़ें हैं और इनसे ना हल्की सी खुशबू आती है, और ये खुशबूदार जड़ी बूटियों से ना किचन में कुदरती फ्रेशनेस और का एहसास होता है, और इसमें आपको अलग से जो होता है ना खर्च वगैरह वो भी नहीं करना पड़ता। अब बाज़ औक़ात अगर आपने कुछ मतलब घर में पौधे वगैरह लगाए हुए हैं तो पुदीने का पत्ता यहाँ पे या मैं कहूँगी उसमें से आप देखिए कि किचन में छोटा सा साइड पे अगर आपकी खिड़की वगैरह तो वहाँ रखते हैं, उससे भी बहुत ना ताजगी का एहसास होता है। फिर इसके अगला पॉइंट जो है छठा, वो ये है कि हवा की आमदोरफ्त ज़रूरी बनाएं। अगर आपका किचन
बंद है ना, तो उसमें खिड़की खुली रखें, एग्जॉस्ट फैन चलाएं या किचन को कुछ देर हवा लगने दें ताकि बदबू जमा ना हो। अब अगर आपका किचन बंद होता है तो आप रात को सोने से पहले भी उसका दरवाज़ा लॉक करके सोती हैं। दिन में भी अक्सर जब काम कर रहे होते हैं तो इतना अंदर हीट वगैरह हुई होती है, तो आपने ये कोशिश करनी कि दरवाज़ा खोल के तो थोड़ी देर के लिए ना उसे हवा लगाएं, ताकि जो एक तो खुश्क हो जाएगा, इससे गर्मी से अंदर जो अलग सी सीलिंग सी स्मेल आ रही होती है वो फिर ख़त्म हो जाती है। फिर इसी तरह फ्रिज है ना, फ्रिज और किचन के छुपे कोनों की सफाई बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये सबसे अहम पॉइंट है। अक्सर हम ऐसा होता है कि फ्रिज, माइक्रोवेव या अलमारियों के अंदर से ना अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसके लिए आपने हफ्तावार जो होती है ना सफाई, उसको ज़रूरी बनाना है। अब रोज़ तो फ्रिज खोल के साफ़ नहीं किया जाता या रोज़ कैबिन खोल के नहीं, तो आपने ऐसे करना है, एक दिन डिसाइड कर लेना है कि हफ्ते में एक दिन मैंने फ्रिज को साफ़ करना है, एक दिन मैंने जो कैबिन है उनकी डीप क्लीनिंग करनी है। हर चीज़ आपने पहले से डिसाइड की होगी ना, तो इससे मुश्किल भी नहीं होता और थोड़े थोड़े हिस्सों में काम बांट के करें। वही मैं हमेशा यही कहती हूँ कि कभी भी एक साथ सारा काम शुरू नहीं कर देना। बाज़ औक़ात देखा है कुछ लोगों को, वो बस एक दफ़ा पाइप लगाया और सारे घर को धोना शुरू कर दिया, तो वो शाम तक खुद ऐसे निढाल होकर इंसान घिर जाता है कि बाद में फिर उसे ना अपनी सेहत का भी जो होता है ना होश नहीं होता। तो आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, एक एक दिन करके एक एक दिन काम करें ना, तब भी हमारे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें लगता है कि मुश्किल है, मैनेज नहीं हो रहे, तो बड़े आराम से हम उनको मैनेज भी कर सकते हैं और काम भी कर सकते हैं। आपका किचन साफ़ होने के बावजूद फ्रेश क्यों नहीं लगता? शायद इन 7 में से आप भी कोई एक गलती रोज़ाना करती होंगी, तो ये जो होता है ना आपने ये लाज़मी देखना है। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, वीडियो का टॉपिक क्या है, आपको इससे कोई फ़ायदा हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये और इस तरह की बहुत सारी और मुफीद वीडियोस लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।